सो हे हेलो एवरीवन, एस्ट्रो अक्षय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं धनयोग के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बनता है कुंडली में धनयोग, और कैसे मुकेश अंबानी एक नॉर्मल इंसान से एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। ऐसे क्या क्या धनयोग थे उनकी कुंडली में जो उनको उतनी ऊंचाई पर लेके गए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनके कुंडली चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुंडली चार्ट पे आने से पहले मैं आपको जो मेन मेन हाउसेज होते हैं जिससे हम धनयोग को देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा कुंडली का वेल्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका धनयोग में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमारा इंटेलिजेंस का है, हमारे पास लाइफ कर्मा का है। ठीक है, हमारा नाइन्थ हाउस हमारे फॉर्च्यून का है, हायर गेन्स का है। टेंथ हाउस हमारे करियर का है, प्रोफेशन का है, हमारे ओवरऑल कर्मा का है, जो भी हम इस लाइफ में करते हैं। ठीक है, हमारा इलेवंथ हाउस इनकम का है, गेन्स का है। ठीक है, हमारे सोशल सर्कल का है। तो जब भी कुंडली में सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ और इलेवंथ इन सबका आपस में कोई कंजक्शन बनता है या प्लेसमेंट एस्पेक्ट या कंजंक्शन बनता है तो कुंडली में एक धन योग आता है। ठीक है, अब ये कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, कितने भी तरीके के धन योग आपकी कुंडली में बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसकी नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो धन योग बनाने वाले प्लैनेट्स हैं उनमें मेन प्लैनेट्स किसका 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 रोल है। अगर उन प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट जुपिटर इन्वॉल्व होता है, वीनस इन्वॉल्व होता है और मून इन्वॉल्व होता है तो जो धन योग है उसकी पावर थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर क्या होता है, वो नेचुरल कारक ऑफ वेल्थ होता है और फॉर्च्यून का कारक होता है। तो वो क्या करता है, आपकी फाइनेंस को और आपके वेल्थ को और बूस्ट कर देता है, आपके धन योग को एक्सट्रीम पे ले जाता है। ठीक है, राहु और वीनस, वीनस क्या है, लग्जरी का, मेटेरियल कंफर्ट्स का कारक है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली आपके धन योग को एक्सट्रीम पे ले जा सकता है, जिसको धन योग को बूस्ट कर देता है। और वैसे ही मून है, मून आपके एक्चुअली कैश इन फ्लो को बताता है कि कितना कैश इन फ्लो आपके पास होगा, आपका मेंटल क्लैरिटी कितनी है, आपको फाइनेंस को लेकर आपकी कितनी क्लैरिटी है, तो वो उसको आपका मून बताता है। ठीक है, राहु भी एक्चुअली होता है लेकिन राहु सर्टेन कंडीशंस में आपके धन योग को बूस्ट करता है। ठीक है, हमेशा वो नहीं करता, तो वो कंडीशनल है। ठीक है, तो अब इन प्लैनेट्स को जब भी गुरु, वीनस और मून, ये आपके जब भी जो मैंने कुंडली में आपको बताया सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ और इलेवंथ में से कंबाइंड होंगे, जब भी ये प्लेनेट इन्वॉल्व हो जाएंगे तब आपके धन योग जो होगा वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बूस्टअप का काम करेगा। तो कुछ और कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो आपको कुंडलियों में दिखेंगे जिससे कि वो आदमी मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उनको लाया है। जैसे फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड, तो फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का जब भी प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन बनेगा तो हमारी कुंडली में एक धन योग बनेगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ का होता है, जो फोर्थ हाउस होता है वो आपका सुख का है, मेंटल पीस का है, आपके लग्जरी का है, इन सब का हाउस है। तो ठीक है, तो जब भी फर्स्ट हाउस का कंजंक्शन फोर्थ हाउस से बनेगा तो वो आपकी कुंडली में एक धन योग को देने वाला है। ठीक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। ठीक है, तो केंद्र क्या होते हैं, जो कुंडली के सारे केंद्र हैं एक्चुअली उनको विष्णु बोला जाता है। ठीक है, और जो त्रिकोण है 159 उनको लक्ष्मी का स्थान बोला जाता है। तो जब भी 159 का कनेक्शन आपका 1 4 7 10 से हाउस से बनता है तो वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको पैसा देने की काबिलियत रखता है। ठीक है, उसी तरीके से चंद्र मंगल योग है। जैसे चंद्रमा का मंगल से युति हो जाए, चंद्रमा की मंगल पे दृष्टि हो, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली आसक्त कर रहे हो। ठीक है, तो ये चंद्र मंगल योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा मैंने बताया आपको लिक्विड गैस फ्लो है। ठीक है, और मंगल क्या है, फोर्स है। तो चंद्रमा क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके लिक्विड गैस फ्लो की जो पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे विपरीत राजयोग है, तो विपरीत राजयोग में क्या होता है कि आपको कुछ ग्रहों की कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे 6 8 12 में जब कोई प्लेनेट बैठ जाता है, ठीक है, उसी हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है, जैसे 6 8 12 में उसी 6 8 12 के हाउस के लॉर्ड बैठ जाएंगे तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी आपका धनयोग बनता है। मगर ये वाला यार राजयोग जो होता है ये थोड़ा आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में ले जाकर, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट कराकर, पहले जो आपकी परिस्थिति है उसको बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली लो ले जाकर फिर आपको प्राइस देता है। तो ये एक एक्चुअली बहुत अच्छा राजयोग नहीं माना जाता, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस का राजयोग है। ठीक है, फिर है नीच भंग राजयोग। ठीक है, तो नीच भंग राजयोग मतलब एक आपका कोई कुंडली में ग्रह है, सपोज मार्स है, तो वो मार्स कुंडली में बहुत ही कमजोर स्थिति में है, कर्क राशि में है, वो नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो डिपॉजिटर है, ठीक है, मून है, वो बहुत स्ट्रांग है। तब आपकी कुंडली में एक नीच भंग राजयोग बनता है। अच्छा, नीच भंग राजयोग की बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं। ठीक है, तो जब जब कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तब तक वो आपके धन योग बनाने की कंडीशंस को वो बूस्ट कर देता है। ठीक है, परिवर्तन राजयोग। ठीक है, तो परिवर्तन राजयोग क्या होता है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के घर में एक्सचेंज कर लेता है। मतलब अगर मार्स 3 नंबर में बैठा है और बुध जो है वो 1 नंबर में बैठ गया, तो यहाँ पे मार्स और बुध के बीच में हाउस एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से आपकी कुंडली में परिवर्तन राजयोग बनता है। तो परिवर्तन राजयोग भी आपको धन देने में काफी सक्षम होता है। अब उन घरों में अगर वो जो हाउस के लॉर्ड हैं वो बन जाए सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और इलेवंथ हाउस के, तो इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। ठीक है, तो ये उस धनयोग की पावर को और बूस्ट कर देते हैं। अब मैं सीधे आपको एक एग्जांपल चार्ट पे ले चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मुकेश अंबानी की कुंडली ली हुई है यहाँ पे, आप टाइम ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। ये मैंने एस्ट्रोसेस से लिया हुआ है, तो जो एस्ट्रोसेस में बताया मैं उसको सही मान के चलता हूँ और उसी पे एनालिसिस करता हूँ।
ठीक है। तो जब आप इसको किसी सॉफ्टवेयर पर डालेंगे तो आपको इस तरीके का कुंडली चार्ट दिख जाएगा मुकेश अंबानी का। ठीक है। तो लग्न में सबसे पहले मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले लग्न ही देखता हूँ, तो लग्न में ही मुझे शनि दिख जाता है वृश्चिक राशि का। ठीक है। वृश्चिक राशि का शनि दिख जाता है और लग्न पे एस्पेक्ट है मार्स के, जो इस भाव का लॉर्ड है। ठीक है। तो इसका मतलब इनका फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और सैटर्न जैसा प्लेनेट जो यहाँ पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है, इसका मतलब है सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी कंफर्ट के लिए इनका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब मैं मेन अपने टॉपिक पे बताता हूँ। मैंने बताया कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इलेवंथ हाउस, इन ग्रहों का जब आपस में कंजक्शन बन जाए, मतलब सेकंड हाउस गुरु, यहाँ से भी गुरु और यहाँ चंद्रमा और यहाँ पे बुध, जब इन हाउसेस का आपस में कंजंक्शन बन जाए तब हमारी कुंडली में धनयोग बनता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड गुरु है, टेंथ हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। और वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है और टेंथ हाउस में बैठा हुआ है। और टेंथ हाउस में बैठकर वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो कि सेकंड हाउस में बैठा है उसको अपनी पांचवी दृष्टि से देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरु और मून ने एक आपका धनयोग बना रखा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या और भी धनयोग है। ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो टेंथ हाउस में बैठा है और टेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। और गुरु यहाँ से सन को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका फिफ्थ हाउस का कंजंक्शन जो है वो आपका टेंथ हाउस से भी बना हुआ है। ठीक है। तो ये कर्मा की वजह से इनको बहुत हाई हाइप दे रहा है। ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे गुरु ने सन के साथ भी कंजंक्शन बना रखा है, तो यहाँ पे दो इनके कुंडली में धनयोग मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं बुध देखता हूँ। तो आप देखिए जो बुध है वो इलेवेंथ का लॉर्ड है और सन के साथ बैठा हुआ है, सन जो कि इस कुंडली में टेंथ लॉर्ड है। तो टेंथ और इलेवेंथ का कंजंक्शन भी इनकी कुंडली में बना हुआ है सिक्स हाउस में, जहाँ की सन उच्च राशि में बैठा है। एक नंबर मेष राशि में सन उच्च का होता है। तो सूर्य के साथ कंजंक्शन बना हुआ है बुध का, जो कि यहाँ पे इनको बहुत बड़ा धनयोग दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है और इसका लॉर्ड यहाँ पे सेवंथ हाउस बिजनेस के घर में बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुध है और सूर्य के साथ मिलकर यहाँ बहुत बड़ा राजयोग तैयार है। ठीक है। और उस सन और मरकरी पे आपके गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस और आपका इलेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस, इन सबका कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। जिसका कि लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में गया है सैटर्न के सामने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कर्मा जो होता है वो हमारा सैटर्न से जुड़ा होता है। तो सैटर्न पे जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा वैसा ही हमारा कर्मा होगा ओवरऑल। ठीक है। और सैटर्न आपको मैं बता दूं यहाँ वक्री भी है। तो वक्री होकर सैटर्न आपका राहु की तरफ जा रहा है। ठीक है। और राहु का काम है एक्सपेंशन। ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बताई। फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्सपेंशन अलग से सूत्र हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स है, मार्स सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है और मार्स इलेवंथ हाउस, मतलब जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है उसको एस्पेक्ट कर रहा है अपनी सातवीं दृष्टि से। मार्स की 7 एस्पेक्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवंथ एस्पेक्ट से आपको सैटर्न को ये देख रहा है, तो उसका मतलब कि मार्स और सैटर्न का आपस में एक कन्वेंशन बना हुआ है। ठीक है। दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। ठीक। तो अब वीनस एक नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो वीनस एक नंबर राशि में बैठा हुआ है और मार्स जो है वो वीनस की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सिक्स और सेवंथ हाउस का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो सिक्स और सेवंथ हाउस का परिवर्तन जब यहाँ पे हो रहा है तो ये भी एक आपका राजयोग बन रहा है एक्चुअली। ठीक है। और उस राजयोग पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। ठीक। अब मैंने आपको बताया कि जब ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्लैनेट्स, जब आपके वीनस, जुपिटर और मून ये जब धनयोग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो जुपिटर है वही अकेला मून को भी फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है और सन को भी फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है और वीनस को जो लग्जरी हाउस, कंफर्ट, इन सब का हाउस का लॉर्ड है उसको भी यहाँ पे देख रहा है। ठीक है। और साथ साथ वो इलेवंथ हाउस के लॉर्ड को भी यहाँ पे देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अकेला जुपिटर जो है वो मित्र के घर में बैठ के सारे ही ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, मैक्सिमम कुंडली के इनके ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरु और वीनस से यहाँ पे बहुत बड़ा एक संयोग बनता है। तो इनकी कुंडली पे मैं 4 5 धनयोग तो मैं देख पा रहा हूँ जो बन रहा है। ठीक है। और साथ में शनि मंगल का भी धनयोग है। ठीक है। तो इस तरीके से ही आप लोग अपनी कुंडलियों में भी अप्लाई करें और अपनी कुंडलियों पर भी धनयोग लगाएं। देखिए कितने धनयोग बनते हैं और कमेंट करके बताएं मुझे कितने सारे धनयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली पर्सनली दिखानी है तो वो मुझे बताए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू।